नेक्स्ट हेडिंग वृत्तीय द्वारक पर फ्राउनहोफर विवर्तन। माना कि डी व्यास का एक वृत्तीय द्वारक ए बी है। चित्र में दिख रहा है जो कागज के तल के लंबवत है, जो कागज या तल के क्या है वो लंबवत है, तथा लैम्डा तरंग दैर्घ्य वाले एक वर्णीय प्रकाश की समांतर किरणों द्वारा प्रकाशमान है। और उससे एक वर्णीय प्रकाश की तरंग द्वारा उसको क्या किया है, प्रकाश दिया गया है, उसे प्रकाशित किया गया है। प्रकाश द्वारक से गुजरते समय विवर्तन का अनुभव करता है, यानी जो प्रकाश है वो द्वारक से निकलता है तो किसका विवर्तन है, विवर्तन का अनुभव करता है। यदि एक लेंस एल द्वारक के अत्यंत समीप वितरित किरण के मार्ग में रखा जाता है तो पर्दे आर टी पर विवर्तित पैटर्न की वास्तविक आकृति प्राप्त होती है, जबकि पर्दा लेंस के फोकस समतल में कागज के तल के लंबवत स्थित है तथा पी पर्दे पर स्थित कोई बिंदु जो चित्र में दिखाई दे रहा है सी पी पर्दे के लंबवत है। सी पी की दिशा में संचरित द्वितीयक किरण पी पर फोकस होती है तथा एक दीप्त आकृति द्वितीयक तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। यह सी से ऊपरी तथा निचले अर्धभागों में बराबर दूरी पर होती हैं। बिंदु पी पर पहुंचने से पूर्व समान दूरी तय कर लेती हैं तथा एक दूसरे को प्रबलित करती हैं। अब द्वितीय तरंगें लेते हैं तो सीपी दिशा के साथ थीटा कोण पर झुकी दिखाई देती हैं। ये सभी द्वितीय तरंगें पर्दे पर बिंदु पी डैश पर मिलती हैं। माना कि पी पी डैश एस एक्स के बराबर है या एक्स के बराबर है। द्वितीय तरंगों के मध्य पथांतर बी एन है जो बिंदु बी व ए से उद्गमित हो रही है। त्रिभुज ए बी सी से लेंगे तो क्या आएगा, बी एन इक्वल टू डी साइन थीटा। बिंदु P1 निम्न तीव्रता का होगा यदि एक पथांतर के समाकलन गुणांकों के बराबर है, अर्थात डी साइन थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा, डी साइन थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा। क्वेश्चन इसको फर्स्ट मान लेंगे हम। बिंदु P1 अधिकतम तीव्रता का होगा यदि पथांतर लैम्डा अपॉन 2 के विषम गुणांकों के बराबर है, अर्थात डी साइन थीटा एन इक्वल टू 2n-1 ब्रैकेट में लिखेंगे और लैम्डा अपॉन 2। इक्वेशन सेकंड होगी। यदि n की वैल्यू हम 1 2 3 रखें डॉट डॉट, चूंकि वृत्तीय द्वारक अक्ष के सापेक्ष सममित है, अतः परिणामी पैटर्न चित्र को समान अक्ष के सापेक्ष घुमाने पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार बिंदु P समान तीव्रता वाले एक वृत्तीय वलय का पता लगाता है। निम्नतम एवं उच्चतम तीव्रता ऊपर किए गए प्रतिबंधों पर निर्भर करती है। इस प्रकार वृत्तीय द्वारक के कारण विवर्तन पैटर्न जो एक केंद्रीय दीप्त शक्ति दर्शाते हैं, ऊपरी शक्ति कहलाती है, जो एकांत दीप्त या अदीप्त सकेंद्रीय वलयों से घिरी रहती है, यानी उसके अंदर एक वृत्त के अंदर फिर उसके ऊपर वृत्त, उसके ऊपर, यानी सकेंद्रीय वृत्त होते हैं। एरी की वलय कहलाती है। अदीप्त तथा वृत्त शून्य होती हैं। अदीप्त वलयों की तीव्रता शून्य होती है इस जगह पे, तथा दीप्त वलयों की तीव्रता P से बराबर की तरफ जाने पर धीरे धीरे घटती है। इसके अतिरिक्त यदि ग्रहण करने वाला लेंस द्वारक के अत्यंत समीप है, अर्थात पर्दा लेंस से अत्यधिक दूरी पर स्थित है, तब साइन थीटा बराबर R अपॉन एफ तथा प्रथम द्वितीय मिनिमम के लिए और सेकंड मिनिमम के लिए लेंगे तो डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, साइन थीटा बराबर आ जाएगा थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। अतः R अपॉन एफ इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। तो जो R की वैल्यू निकल रहेगी एफ डी, R की जो वैल्यू निकल रहेगी कैपिटल R की एफ लैम्डा अपॉन स्मॉल डी।
यहाँ आर एयरी चक्री की त्रिज्या है, परंतु वास्तव में प्रथम अदीप्त वलय की त्रिज्या समीकरण 5 में दी गई त्रिज्या से थोड़ी अधिक है। एयरी के अनुसार यह निम्न प्रकार दी जा सकती है। तो आर इक्वल टू 1.22 अपॉन एल्फा और एफ लैम्डा। क्वेश्चन 6, इसको मान लेंगे 6। दीप्त तथा अदीप्त वलयों के बीच तीव्रता वितरण आयताकार स्लेट के लिए दिए गए तीव्रता वितरण के समान है। समीकरण 5 से स्पष्ट है कि केंद्रीय चक्ति की त्रिज्या द्वारक का व्यास बढ़ाने पर घटती है। यानी जब द्वारक का व्यास बढ़ाएंगे तो वो घटती जाती है। किसी संकीर्ण वृत्तीय द्वारक से एक समतल तरंग का विवर्तन अति महत्वपूर्ण है। इसके अनुप्रयोग का वर्णन दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से किया जा सकता है। इसमें एक क्वेश्चन है, एक स्लिट के कारण फ्राउनहोफर विवर्तन में पर्दा स्लिट से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है एवं स्लिट तरंग दैर्ध्य दे रखा है 5893 एंगस्ट्रॉम। ये एक बड़ी प्रकाश से प्रकाशमान है। स्लिट की चौड़ाई 0.1 मिमी है। केंद्रीय उच्चतम प्रथम द्वितीय निम्नलिखित के मध्य अंतराल की गणना कीजिए। यानी एन की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी एन की वैल्यू पूछ रहा है इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक आयताकार स्लिट के लिए x इक्वल टू एफ लैम्डा अपॉन स्मॉल डी है और दिया क्या है, एफ बराबर 100 सेंटीमीटर दे रखा, लैम्डा बराबर 5893 5893 एंगस्ट्रॉम दे रखे हैं। तो इसको चेंज करेंगे तो 5893 इंटू 10⁹ सेंटीमीटर और डी की वैल्यू 0.1 मिनी है तो 0.01 सेंटीमीटर और एन इक्वल टू क्या दे रखा है 2। सॉरी एन की तो वैल्यू निकालनी है तो इसमें रख दिया हमने 100 इंटू 5893 इंटू 10 की पावर 9 तो 10 की पावर -8 अपॉन 0.01। तो इसको सॉल्व किया था 0.5893 सेंटीमीटर।